नमस्कार। बीएड कॉलेज की द्वितीय वर्ष की क्लासेस में मैं प्रवीण आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको बीएड द्वितीय वर्ष में जो क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी। फर्स्ट यूनिट से मैं शुरुआत करूंगी और फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है समावेशी शिक्षा, या यूँ कहिए कि इस बुक का जो हृदय है, दिल है, वो है समावेशी शिक्षा। इसके बारे में मैं आपको आज पढ़ाऊंगी कि समावेशी शिक्षा होती क्या है। तो समावेशी शिक्षा की हम बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा है जो इसकी शुरुआत सबसे पहले जो ये अवधारणा निकल के सामने आई सन 1990 में, ये अवधारणा निकल के सामने आई। समावेशी शिक्षा की अवधारणा निकल के सामने आई जो थाईलैंड से है, ये जो थाईलैंड के जोमेशियन शहर से ये अवधारणा निकल के सामने आई। 1990 में थाईलैंड के जोमेशियन शहर में एक सम्मेलन हुआ जिसे नाम दिया गया जोमेशियन विश्व सम्मेलन। और इस सम्मेलन में मुख्य रूप से दो बातें निकल के सामने आई। जो पहली एक बात तो ये थी कि सभी को शिक्षा का अधिकार है, सभी चाहे वो बालक हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और दूसरी जो बात निकल के आई कि सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित किए जाएं, किस टाइप की शिक्षा सबको देनी है, ये लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। ये दो बातें मुख्य रूप से निकल के इस सम्मेलन से सामने आई। और यह इस सम्मेलन के 4 वर्षों बाद एक सम्मेलन हुआ स्पेन के सलमानका शहर में, और इसे नाम दिया गया सलमानका विश्व सम्मेलन। और इस सम्मेलन में कुल 92 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? 92 देशों ने भाग लिया, जिसमें हमारा भारत भी शामिल था। क्या था? हमारा भारत भी शामिल था। 92 देशों के अलावा इसमें 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। और इस सम्मेलन में जो समावेशी शिक्षा है इसकी नींव रखी गई। तो समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा हो तो 1990 में निकल के सामने आई और इसकी नींव रखी गई 1994 में, जून 1994 में सलमानका विश्व सम्मेलन में इसकी नींव रखी गई। अब मैं आपको बताऊंगी ये समावेशी शिक्षा होती क्या है। समावेशी शिक्षा क्या होती है कि इसमें जो सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में शिक्षा दी जाती है, तो ये कहलाती है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के लिए एक अलग अलग टाइप के समावेशी स्कूलों का निर्माण किया जाता है। ये अवधारणा काफी बड़ी है, काफी विस्तृत अवधारणा है ये समावेशी शिक्षा। और जो समावेशी स्कूल है इसी में इन बालकों को शिक्षा दी जाती है। अब इसके अंदर जो सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाती है। जो ये समावेशी शब्द है ना वो बना है इंक्लूसिव से, और इंक्लूसिव जो है वो बना है इंक्लूड से, और इंक्लूड का मतलब है शामिल करना या शामिल किया जाए। तो समावेशी शिक्षा का मतलब हुआ कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को शामिल करना, ऐसी शिक्षा देना जिससे जो विशिष्ट बालक हैं वो अपने आप को सामान्य बालकों से किसी भी क्षेत्र में कम न समझे। अब ये विशिष्ट बालक कौन से बालक होते हैं? विशिष्ट बालक होते हैं, इनकी भी श्रेणियां होती हैं, या मुख्य रूप से कहें कि समावेशी शिक्षा को हम 3 टाइप के बालकों को समावेशी शिक्षा दे सकते हैं। 3 टाइप के बालक कौन से? ये सामान्य बालकों के साथ में विशिष्ट बालक, और विशिष्ट बालक कौन कौन से? विशिष्ट बालकों की श्रेणी में किसे शामिल करेंगे हम? सबसे पहले तो शारीरिक और विकलांग बालक, अधिकतम निर्योग्यता वाले बालक, और तीसरे हैं SC ST OBC समूह वाले बालक, या यूं कहें कि वंचित समूह के बालक। इन सबको विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है, और इन बालकों को सामान्य बालकों के साथ में शिक्षा दी जाती है, और ये शिक्षा कहलाती है समावेशी शिक्षा। अब जो ये शारीरिक और विकलांग बालक होते हैं इनकी भी अलग अलग श्रेणियां होती हैं। इस शारीरिक और विकलांग बालक हैं, ये 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के। एक तो दृष्टिबाधित, फिर श्रवण बाधित, फिर वाक दोष, और एक अस्थि बाधित। ये 4 टाइप के जो बालक हैं वो शारीरिक और विकलांग बालकों की श्रेणी में आते हैं। और जो इनकी जो ये विकलांगता का स्तर होता है वो भी अलग अलग होता है।
एक तो आंशिक विकलांग भी हो सकते हैं, कौशल भी हो सकते हैं और पूर्ण दिव्यांग भी हो सकते हैं। और जो ये अधिगम निर्योग्यता वाले बालक होते हैं, इनमें तंत्र का विकार होता है। इन बालकों को देख के हम बता नहीं सकते कि इनमें किसी टाइप की कोई कमी है, हम इन बालकों को देख के बता नहीं सकते। लेकिन जो ये दिव्यांग बालक होते हैं, इनको देखते ही हम पहचान जाएंगे कि इनमें किसी ना किसी टाइप की कोई कमी है और इन बालकों का हमें पता चल जाता है कि ये दिव्यांग हैं। लेकिन जो अधिगम निर्योग्यता वाले बालक हैं, इनका हमें पता नहीं चलता। ये अधिगम निर्योग्यता वाले जो बालक होते हैं, इनका पता जब हम पढ़ाते हैं ना, तो किसी में कोई गणना करने की कमी होती है। जैसे कई बालकों को हम देखते हैं कि वो ABCD में उल्टे शब्द लिखते हैं, गिनती में भी उल्टे शब्द लिखते हैं, तो इनको गणना का, लिखने का, इस टाइप का इनमें दोष होता है अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में। तो ये सब बालक सामान्य बालकों के साथ में विशिष्ट बालक शिक्षा प्राप्त करते हैं और इसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। अब जो सलमान का विश्व सम्मेलन था, इसने भी इसकी एक परिभाषा दी थी कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक, मानसिक किसी भी रूप से बालकों में भेदभाव किए बिना एक ही छत के नीचे एक जैसी शिक्षा दी जाए, और वह शिक्षा कहलाती है समावेशी शिक्षा। तो इसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। आप इस बुक के अंदर समावेशी शिक्षा का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ लेते हैं तो काफी क्वेश्चन आप आराम से हल कर सकते हैं इस बुक में। अब हम आगे पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। ये जो विशेषताएं हैं, आप उद्देश्य भी कह सकते हैं, सिद्धांत भी कह सकते हैं और विशेषताएं भी कह सकते हैं। और इन विशेषताओं को आप तीनों टाइप के क्वेश्चंस में लिख सकते हैं। तीनों तरीके से इनको उद्देश्य, अगर आपके क्वेश्चन में आता है उद्देश्य लिखें तो भी आप लिख सकते हैं, सिद्धांत लिखें तो भी लिख सकते हैं और विशेषताएं लिखें तो भी आप इनको लिख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहली विशेषता है एक शिक्षा एक निरीक्षण। अब समावेशी शिक्षा एक निरीक्षण कैसे है? मैंने आपको भी बताया कि समावेशी शिक्षा में सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। जो ये समावेशी शिक्षा है, इसके अंदर कम से कम दो टीचर, कितने? कम से कम दो टीचर होते हैं जो मिल के बालकों को शिक्षा देते हैं। और ये दोनों टीचर जो एक, इसमें तो सामान्य टीचर होता है, एक होता है विशिष्ट अध्यापक, एक होता है सामान्य अध्यापक। ये दोनों अध्यापक मिलके बालकों को शिक्षा देते हैं। तो ये एक शिक्षा एक निरीक्षण इस तरीके से है क्योंकि इसमें दोनों अध्यापक मिलके सभी बालकों को एक जैसी शिक्षा देते हैं, एक ही छत के नीचे शिक्षा देते हैं और बालकों का निरीक्षण होता है वो भी एक जैसा होता है। निरीक्षण के आधार पे बालकों में किसी तरीके की कोई भेदभाव नहीं कर सकते हम, चाहे वो विकलांग बालक हो चाहे वो सामान्य बालक हो, सबको एक जैसा ही निरीक्षण किया जाएगा सभी बालकों का। और जो ये निरीक्षण है उनका व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। तो समावेशी शिक्षा एक निरीक्षण है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है स्थिर और घूर्णन शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा स्थिर और घूर्णन शिक्षा कैसे है? इसमें देखो, मैंने अभी आपको बताया कि दो टीचर होते हैं, वो दोनों मिलकर बालकों को पढ़ाते हैं, सामान्य अध्यापक और विशिष्ट अध्यापक दोनों मिलकर बालकों को पढ़ाते हैं। तो इसमें जो एक सामान्य अध्यापक होता है वो तो स्थिर रह के बालकों को पढ़ाएगा और जो विशिष्ट अध्यापक होता है वो घूर्णन करता रहेगा या कक्षा में घूमता रहेगा। वो कक्षा में घूमता बालकों का निरीक्षण करता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है कि बालकों को कि कौन सा बालक क्या सीख रहा है या नहीं सीख रहा, या किस क्षेत्र में वो पीछे जा रहा है, कौन सी चीज उसे सीखने में दिक्कत हो रही है, तो वो घूर्णन करेगा और उस बालक को पढ़ाने में मदद करेगा। अब नेक्स्ट है समानांतर शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा, वो समानांतर शिक्षा कैसे है? ये समानांतर शिक्षा इस तरीके से है क्योंकि इसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को समान रखा जाता है, समान रूप से शिक्षा दी जाती है, उनमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता, इसलिए ये है समानांतर शिक्षा। नेक्स्ट है वैकल्पिक शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा है, ये वैकल्पिक शिक्षा भी है। ये बालकों को जीवन जीने योग्य शिक्षा देती है। समावेशी शिक्षा जो बालकों को जीवन जीने योग्य शिक्षा देती है, ये बालकों को, जो विकलांग बालक हैं उनको इस लायक बनाने की कोशिश करती है कि वो अपने आगे आने वाले भावी जीवन में अच्छे से
आगे बढ़ सकें, अच्छे से पढ़ पाएं, अच्छे से सीख पाएं और अपना जीवन अच्छे से निकाल पाएं। तो यह है वैकल्पिक शिक्षा। नेक्स्ट है समूह शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा समूह शिक्षा है, क्योंकि इसमें सामान्य और विशिष्ट बालक दोनों को एक साथ ही एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाती है। तो यह समूह शिक्षा है। बालकों में समूह की भावना आती है, वो एक साथ पढ़ते हैं और जो सामान्य बालक होते हैं वो विशिष्ट बालकों से किसी भी टाइप की कोई घृणा वगैरह नहीं करते और जो विशिष्ट बालक हैं उनमें जो हीन भावना होती है वो भी उनकी दूर होती है जब वो सामान्य बालकों के साथ में एक ही छत के नीचे समूह के रूप में शिक्षा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। समावेशी शिक्षा है जो हम देते हैं तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है, क्योंकि इस शिक्षा को देने के लिए, समावेशी शिक्षा देने के लिए जो टीचर होते हैं उनको सामान्य बालकों के अलावा विशिष्ट बालकों को भी एक ही कक्षा में पढ़ाना होता है। तो इसलिए वो अपना जो मैटर है वो अच्छे से तैयार करके लाते हैं कि सामान्य बालक तो इसको अच्छे से समझ लेंगे लेकिन विशिष्ट बालक इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वो अपना जो मैटर है पूरा ढंग से तैयार करके लाते हैं और इससे सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को हेल्प मिलती है, दोनों अच्छे से पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट है भाईचारे की भावना का विकास। अब समावेशी शिक्षा है जो दोनों बालक हैं, दोनों श्रेणी के बालक हैं एक साथ ग्रहण करते हैं तो उनमें भेदभाव खत्म होता है और भाईचारे की भावना का विकास होता है। तो समावेशी शिक्षा हम इस सारी चीज को पढ़ने से क्या समझ आता है, यही समझ आता है कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें एक ही छत के नीचे सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करें और देश का आगे विकास हो सके, यह अवधारणा होती है वह कहलाती है समावेशी शिक्षा। और ये समावेशी शिक्षा कौन से स्कूलों में दी जाती है, समावेशी स्कूल में। इनके लिए अलग टाइप के समावेशी स्कूल बनाई गई हैं जिनमें जो वंचित समूह के बालक होते हैं इनके लिए भी पूरी फैसिलिटीज होती है, वो भी हर तरीके से अच्छे से सामान्य बालकों के साथ में बैठ के अच्छे से पढ़ पाते हैं और इन सब के लिए एक विशिष्ट अध्यापकों की भी व्यवस्था की जाती है कि वो अपनी बालकों की विशिष्टता के हिसाब से बालकों को अच्छे से पढ़ा सकें और बालकों को समझा सकें और वो सामान्य बालकों के साथ अपना जीवन अच्छे से जीने लायक हो सके, सामान्य बालकों के साथ अच्छे से पढ़ सकें और अपने आगे आने वाले जीवन में आगे बढ़ सकें। तो ये कहलाती है समावेशी शिक्षा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।